हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बायोलॉजी फाउंडेशन बैच में, जो कि हमारा कंप्लीट फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है अभी तक और आगे भी चलता रहेगा। पूरा कंप्लीट बैच हमारा फ्री रहेगा। इसमें आज हमारा कोशिका टॉपिक खत्म हो चुका है और 100 पीवाई की क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। 100 पीवाई की क्वेश्चन का मतलब दोस्तों 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले पेपरों में पूछे गए हैं सेल से। सेल के जितने भी क्वेश्चन दोस्तों अभी तक पेपर में आए हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी को मैंने ले लिया है। उन्हीं क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं 100 पीवाईक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों मैं आपको पहले एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूं। अगर आपने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक नहीं देखी है तो आप क्लास 11 जो हमारी अभी चल रही है पीवाईक्यू क्वेश्चन की, आप ये भी नहीं देखें। कृपया करके आप क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक देखें। अगर आपने वो क्लासेस आपने क्लियरली देखी हैं, समझी हैं, आपने पूरी फोकस से वो क्लास देखी है, तो आपको क्लास 11 के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये आसानी से बन जाएंगे और हम अच्छे से इनको प्रैक्टिस के तौर पर ले सकेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द सेल? किसने कोशिका की खोज की? किसने कोशिका की खोज की? इसका आंसर है दोस्तों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, द सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच टाइप ऑफ सेल? यानी कि किस प्रकार की कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों एनिमल सेल, पशु कोशिका। जो एनिमल सेल है ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर है पशु कोशिका में कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। दोस्तों आप वीडियो पॉज करके ही आंसर बताएं, जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं। आप क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? वीडियो पॉज करें और इसका आंसर बताएं। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर बी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल? यानी कि निम्न में से कौन सा पौधों में कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? वीडियो पॉज करें और इसका आंसर बताएं। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दोस्तों पौधों वाली कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि प्लांट सेल में पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल इन द प्लांट सेल? पौधों की कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? पौधों की कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल होता है हमारा आंसर। वैक्यूल हमारा आंसर है। पौधों की कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वैक्यूल होता है। दोस्तों मैं ये सारी चीजें आपको पढ़ा चुका हूँ, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, हर एक चीज आपको सेल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं बनते हैं, सारी चीजें मैं आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक आपकी सेल चली है, सेल की क्लासेस चली हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज ये क्लास नहीं देखिए, ये आप टेस्ट के तौर पर आपको बताया जा रहा है। 100 क्वेश्चन आपको करवाने हैं, इसलिए मैं फास्ट चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following organelle is known as the suicidal bag of the cell? सुसाइडियल बैग किसको कहा जाता है? निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल? कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का कार्य क्या है? वीडियो पॉज करें और आंसर बताएं। आंसर है इसका बी प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है दोस्तों? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करता है।
क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल हेल्प इन सेल डिवीजन, यानी कि निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन में सहायक है। आंसर है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो है कोशिका विभाजन में सहायक है। एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है, उसके लिए सेंट्रियोल्स सहायक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच टाइप ऑफ सेल डू नॉट हैव अ न्यूक्लियर, किस प्रकार की सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार की सेल में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता। सेल के बीच में जो केंद्रक होता है वो नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। नंबर 10, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट सेल इज, पौधों में की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है। पौधों की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन सा है। आंसर है दोस्तों क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इसका आंसर है। तो प्रकाश संश्लेषण पौधों में क्लोरोप्लास्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया। क्वेश्चन नंबर 11, which of the following is a semi permeable membrane, अर्धपारगम झिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। which part of the cell contain genetic material, कोशिका का कौन सा भाग आनुवंशिक पदार्थों को संचित करता है, यानी कि भंडारण करता है। कौन करता है। न्यूक्लियर केंद्रक जो है आनुवंशिक पदार्थों को भंडारण करता है। क्वेश्चन नंबर 14, which of what is the function of the Golgi apparatus, Golgi apparatus को Golgi बॉडी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका आंसर है दोस्तों पैकिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का पैकिंग करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। कौन करता है प्रोटीन का पैकिंग और ट्रांसपोर्ट। गोल्जी बॉडी। क्वेश्चन नंबर 15, which organelle is responsible of detoxification in liver cell, यकृतिक कोशिकाओं में विषहरण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है। यकृतिक कोशिकाओं में विषहरण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी, पेरोसिसोम। Number 16, which organelle is known as the control center of the cell, किस कोशिकांग को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, आंसर है केंद्रक। कोशिका के बिल्कुल बीच में स्थित होता है केंद्रक। क्वेश्चन नंबर 17, which structure help in the exchange of material between the nucleus और साइटोप्लाज्म। अगर दोस्तों आपको वीडियो तेज लग रही हो आपको ज्यादा, तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं। वैसे आपको ये स्पीड आपको होनी चाहिए। पेपर में हमको क्वेश्चन दोस्तों 10 सेकंड के अंदर अंदर उड़ाना है बायोलॉजी का, तो आप प्लीज स्पीड पकड़ें क्वेश्चन सॉल्व करने की, और वीडियो ऐसे ही आपको 100 क्वेश्चन करा जाएंगे इतनी स्पीड में। Which structure help in the exchange of material between the nucleus और साइटोप्लाज्म, कौन सा संरचना केंद्रक और साइटोप्लाज्मा के बीच कौन सा संरचना केंद्रक और साइटोप्लाज्मा के बीच पदार्थों के विनिमय में मदद करता है। आंसर है दोस्तों इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, which organelle store water, neutral and waste in plant, पौधों की कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग जल, पोषक तत्व और अपशिष्ट संग्रह करता है। आंसर है दोस्तों इसका बी, वैक्यूल। सबसे बड़ा भाग होता है पौधों वाली कोशिकाओं में वैक्यूल। Which part of the cell is responsible for cell movement, सेल कोशिका के किस भाग के कारण कोशिका की गति संभव होती है। आंसर है दोस्तों इसको साइटोस्केलेटन, कोशिकीय कंकाल।
कोशिकीय कंकाल होता है कोशिका की गति के लिए? क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य बताइए। ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस, यानी प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करता है कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप ऑफ आरएनए कैरियर जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, डीएनए से आनुवंशिक जानकारी कौन सा आरएनए ले सकता है? डीएनए से आनुवंशिक जानकारी कौन सा आरएनए ले सकता है? ऑप्शन नंबर सी, एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं जो आनुवंशिक जानकारी को लेता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन? डीएनए प्रतिलिपि के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर बी, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज इसका आंसर है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। नंबर 23, विच इज द मेन फंक्शन ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया? माइक्रोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य? ऑप्शन नंबर बी, सेक्युलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोड्यूस, कोशिका श्वसन और ऊर्जा उत्पादन करता है कौन? माइक्रोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गेनेल मॉडिफाई एंड पैकिंग प्रोटीन? कोशिकांग प्रोटीन को संशोधित और पैकेट करता है? कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और संशोधन को पैकेट करता है? ऑप्शन नंबर ए, गोल्जी एपरेटियस, गोल्जी तंत्र, गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं, ठीक है, गोल्जी बॉडी इसी को कहते हैं। Which component of the cytoskeleton is involved in cell division? कोशिका कंकाल का कौन सा घटक कोशिका विभाजन में शामिल होता है? ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रोल्यूज, सेंट्रोल्यूज। क्वेश्चन नंबर 26, which phase of the cell cycle is the longest? कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? आपको मैंने लास्ट वीडियो में ही पढ़ाया, इंटरफेज होता है जो सबसे लंबा समय होता है, इसमें 90% काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, which type of cell division occur in prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल में कोशिका का कौन सा विभाजन होता है? ऑप्शन नंबर सी, बाइनर फिशन, द्विविभाजन विभाजन होता है। नंबर 28, in which phase does DNA replication occur? किस चरण में डीएनए प्रतिकृत होता है? ऑप्शन नंबर बी, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट ऑक्यूर होता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द मेन प्रोसेस ऑफ मीटोसिस? मीटोसिस का मेन प्रोसेस, मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ एंड रिपेयर, वृद्धि एंड मरम्मत करता है मीटोसिस। और माइटोसिस क्या करता है? प्रजनन में सहायता, प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है मीटोसिस का, समसूत्री विभाजन होता है मीटोसिस, हिंदी में इसका नाम है, और जी क्या करता है? वृद्धि और मरम्मत करता है। माइटोसिस ऑक्यूर्स टाइप ऑफ सेल, आंसर है इसका जनन कोशिकाओं में, जनन कोशिका यानी गर्भ जर्म सेल में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है माइटोसिस। हाउ मेनी डॉटर सेल आर फॉर्मेट एट द मीटोसिस? में कितनी पुत्री कोशिकाएं डॉटर सेल होती हैं? ऑप्शन है दो, ऑप्शन है दो सेल होती हैं, दो डॉटर सेल होती हैं मीटोसिस में, और माइटोसिस में दोस्तों 4 डॉटर सेल होती हैं। नंबर 32, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन स्टोमेटिक सेल है? मानव सोमेटिक कोशिकांग में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन नंबर बी, 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। अगर आपको जोड़े पूछता तो आप ऑप्शन लगाते 23, आपको पूछा है कितने गुणसूत्र होते हैं तो 40 गुणसूत्र होते हैं जो जोड़े में उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, which structure is responsible for chromosome movement during the cell division? Which structure is responsible for chromosome movement during cell division? कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की गति के लिए कौन सी संरचना जिम्मेदार होती है? कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के विभाजन के लिए कौन सी जिम्मेदारी होती है? ऑप्शन नंबर ए,
spindle fiber. Which phase of mitosis is known as the resting phase? Which phase of mitosis is known as the resting phase? मीसोसिस के किस चरण में विश्राम चरण कहा जाता है? आंसर है इंटरफेज है। इसमें 90% विभाजन होता है और सबसे लंबा समय इसी फेज में होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फाइनल फेज ऑफ मीटोसिस? का फाइनल फेज यानी अंतिम चरण क्या है मीटोसिस का? टेलोफेज दोस्तों इसका अंतिम चरण होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? किस प्रकार के परिवहन के लिए एटीपी के ऊर्जा को आवश्यकता होती है? ऑप्शन नंबर बी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट सक्रिय परिवहन के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी पैरामीबल मेम्ब्रेन कॉल्ड? अर्धपारगम झिल्ली के पार जल की गति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, परासरण ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 38, which biomolecule is the main component of the cell membrane? कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर सी, लिपिड। क्वेश्चन नंबर 39, which is the main function of carbohydrate in the cell? कोशिका में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है ए, एनर्जी स्टोर एंड सप्लाई, ऊर्जा भंडार और आपूर्ति करता है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का भंडार करता है और आपूर्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच बायोमोलिक्यूल स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन? कौन सा जैव अणु आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करता है। नंबर 41, विच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? का पावर हाउस किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। नंबर 42, विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ सेक्युलर वेस्ट? कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों के पाचन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम। कोशिकांग के अपशिष्ट पदार्थों को वेस्ट करना है, यानी कि लाइसोसोम वहां जाकर अपने आप को फाड़ देता है और उस कोशिका को नष्ट कर देता है। मैंने लाइसोसोम को भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, तो आप जाकर पहले आप क्लासेस जरूर देखें, उसके बाद ही आप ये टेस्ट ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 43, विच टाइप ऑफ आरएनए कैरियर्स एमिनो एसिड ऑफ द राइबोसोम? विच टाइप ऑफ आरएनए कैरियर्स अमीनो एसिड ऑफ द राइबोसोम? कौन सा आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है? कौन सा आरएनए अमीनो एसिड तक को राइबोसोम तक ले जाता है? ऑप्शन नंबर सी, टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी कहा जाता है। टीआरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाता है। नंबर 44, which part of the cell regulated the entry and exit substance? कोशिका का कौन सा भाग पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रण करता है? ऑप्शन नंबर बी, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर 45, which structure provide mechanical support to plant cell? पौधों की कोशिकाओं को यांत्रिक समर्थन कौन प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 46, which structure store genetic information in eukaryotic? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवंशिक जानकारी कहाँ संग्रहित होती है? ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस में संग्रहित होती है। नंबर 47, which process convert glucose into ATP? ग्लूकोज को एटीपी में कौन बदलता है? तो उसको कहते हैं हम सेक्युलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की मौलिक इकाई क्या है? आंसर है दोस्तों इसका सेल। जीवन की मौलिक इकाई सेल होती है।
59 हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। दोस्तों आप लोगों को कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल रहे हैं तो वो आप समझे बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। आईएमपी क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अधिक बार आए होंगे, इसलिए मैंने आपको 2 बार क्वेश्चन लिए हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। नंबर 50 which organelle is known as the suicide bag? लाइसोसोम को सुसाइड बैग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 which organelle is responsible for protein synthesis? में कौन जिम्मेदार होता है? वो होता है राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 52 which organelle is known as the powerhouse of the cell? आंसर है दोस्तों इसका माइक्रोकॉन्ड्रिया। ये भी दोस्तों क्वेश्चन आईएमपी है। नंबर 53 which organelle is absent in prokaryotic? प्रोकैरियोटिक में कौन सी कोशिका अनुपस्थित होती है? आईएमपी है दोस्तों इसमें न्यूक्लियट। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको आईएमपी है। 54 नंबर which structure provides shape and rigidity to plant cell? पौधों की कोशिकाओं को आकार और कठोरता कौन प्रदान करता है? कोशिका को आकार और कठोरता कौन प्रदान करता है? आंसर दोस्तों का सेल वॉल। सेल वॉल उसको आकार और कठोरता प्रदान करती है। दोस्तों मैं थोड़ी आईएमपी बात करवा देता हूँ। अगर आपने ये 100 क्वेश्चन पढ़ लिए अच्छे से तो आपका एग्जाम में सेल से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो मैंने 10 क्लासेस पढ़ाई हैं वो इनका डिटेल में समझाया है कैसे क्या होता है। अगर आप ये 100 क्वेश्चन रट लेते हैं तो आपके एग्जाम में सेल से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन आप क्लासेस पढ़ लें तो आपको थ्योरी समझ आ जाएगी बहुत अच्छी से, जिसके कारण आपको क्वेश्चन इजीली बनने लगेंगे। नंबर 55 which organelle is responsible for packing and transfer protein? प्रोटीन और पैकिंग के और परिवहन के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी होता है? आंसर है दोस्तों गोल्जी एपरेटियस। गोल्जी बॉडी भी इसको कहते हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए आईएमपी है। नंबर 56 which what is the jelly like substance inside in the cell? कोशिका के अंदर जेल जैसा पदार्थ को क्या कहते हैं? आंसर है दोस्तों इसका साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो जेल जैसा पदार्थ भरा होता है चारों तरफ, उसको कहते हैं दोस्तों हम साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 57 which organelle is responsible for photosynthesis? का संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? आंसर है क्लोरोप्लास्ट। आप दोस्तों जैसे कि मैंने आपको जिस स्लाइड खोलता हूं तो आप वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन पढ़ें और इसका आंसर दें, फिर आप वीडियो आगे बढ़ाएं। Which pigment is responsible for photosynthesis? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा वर्णक उत्तरदायी होता है? आंसर है दोस्तों इसका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। 59 which phase of the cell cycle is the longest? कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है G1 फेज। सबसे लंबा समय होता है कोशिका का। क्वेश्चन नंबर 60 which type of the cell division? which type of cell division occur in सोमैटिक सेल? सामान्य कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? आंसर है दोस्तों इसमें मीटोसिस। सामान्य कोशिका विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर 61 which type of cell division result in the formation of गेमेट्स? गैमेट युग्मक के निर्माण के लिए कौन सा कोशिकांग विभाजन उत्तरदायी होता है? आंसर है दोस्तों इसका मियोसिस। क्वेश्चन नंबर 62 which phase of mitosis involve the separation of sister क्रोमेटिड? माइटोसिस के किस चरण को सिस्टर क्रोमेटिड अलग करता है? आंसर है एनाफेज अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 63 in which phase of mitosis do chromosome align at the center of the cell? माइटोसिस किस चरण में गुणसूत्र कोशिकाओं में केंद्र में रक्षांतित होते हैं? ऑप्शन है देखो क्वेश्चन आंसर इसका मेटाफेज। क्वेश्चन नंबर 64 how many daughter cell are produced at the end of mitosis? ऑप्शन है 2,
मीटोसिस में दोस्तों 2 डॉटर सेल होती है और मियोसिस में दोस्तों हमारी 4 डॉटर सेल होती है। 65 हाउ मेनी डॉटर सेल प्रोड्यूस मियोसिस, मैंने अभी हाल आपको बताया। मियोसिस में कितनी डॉटर सेल होती है दोस्तों? 4 डॉटर सेल होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 विच प्रोसेस इंश्योर जेनेटिक वेरिएशन ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान कौन सी प्रक्रिया आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित करती है? आंसर दोस्तों इसका क्रॉस ओवरिंग, क्रॉस ओवरिंग इसकी आनुवंशिक विविधता सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 67 साइटोकाइनेस ऑक्यूर आफ्टर विच फेज, साइटोकाइनिन किस चरण के बाद होता है? आंसर है टेलोफेज के बाद साइटोकाइनिन होता है। क्वेश्चन नंबर 68 which is the movement of molecule of from high concentration low concentration called, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की गति को क्या कहते हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अणुओं की गति को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन, डिफ्यूजन प्रसरण, प्रसरण कहते हैं दोस्तों, प्रसरण डिफ्यूजन। नंबर 69 विच ट्रांसपोर्ट मशीन में रिक्वायर्ड एटीपी एनर्जी, कौन सा परिवहन तंत्र एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता रखता है? आंसर है दोस्तों इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन। क्वेश्चन नंबर 70 विच सेल ऑर्गेनेल हेल्प इन सेल कम्युनिकेशन, कौन सा कोशिकांग कोशिका संरचना में सहायता करता है? आंसर दोस्तों इसका सेल मेम्ब्रेन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन कॉज अ सेल टू श्रिंक, कौन सा विलय कोशिका को सिकुड़ने पर मजबूत करता है? आंसर इसका हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। क्वेश्चन नंबर 72 विच साइंटिस्ट गिव द सेल थ्योरी, विच साइंटिस्ट ऑफ सेल थ्योरी, आपको मैं टाइम देता हूं, आप इसका आंसर जरूर बताएं। कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन देखें, इसके आंसर जरूर बताएं आप कमेंट करके। उम्मीद करता हूं आपने अभी तक आंसर बता दिया होगा। इसका आंसर है दोस्तों साइमन और स्वान ने सेल थ्योरी दी। आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, 2 बार आ चुका है अभी हमारे में। क्वेश्चन नंबर 73 विच इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, की लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु ओवम की कोशिका होती है, जो फर्स्ट क्लास है हमारे, उसमें ही हमने आपको ये चीजें बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 74 विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है दोस्तों स्पर्म की कोशिका। और 75 विच इज द स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, अभी हाल मैंने आपको बताया, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। स्पर्म सेल। क्वेश्चन नंबर 76 विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या होता है? केंद्रक का मुख्य कार्य होता है दोस्तों जेनेटिक मटेरियल स्टोर करना, जेनेटिक मटेरियल स्टोर करना, आनुवंशिक सामग्री का संग्रहण करना होता है। 77 क्वेश्चन नंबर 77 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्लांट सेल, निम्न में से कौन पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? निम्न में से कौन पौधों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? आंसर दोस्तों इसका नंबर सी सेंट्रियो लीस एम्ब्रिकिए नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर 78 which structure is the cell regulated the movement of substance in and out of the cell, कोशिका में कौन सा संरचना पदार्थ में कोशिका के अंदर और बाहर जाने की गति को नियंत्रण करता है? आंसर है दोस्तों इसका सेल मेम्ब्रेन। एमपी क्वेश्चन हो जाता है जी। दोस्तों आप चाहे तो इन क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और प्रैक्टिस के तौर पर आप इनको रिवीजन भी कर सकते हैं। जब आप पूरा कंप्लीट सेल पढ़ लेंगे और कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ लेंगे, उसके बाद आप पीडीएफ जब बना लेना, फोटोज की पीडीएफ बन जाती है, तो आप इनको रिवीजन के तौर पर भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का कार्य क्या है? कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण।
क्वेश्चन नंबर 80, विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सेल। कोशिका की गति के लिए कौन सा संरचना जिम्मेदार है? कोशिका की गति के लिए कौन सा संरचना जिम्मेदार है? आंसर है दोस्तों फ्लैगेला, फ्लैजेला। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटियस? गोल्गी एपरेटियस को दोस्तों गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। गोल्गी तंत्र का कार्य क्या है? आंसर है दोस्तों इसका पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, पैकिंग और ट्रांसफर ऑफ प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 82, which is the function of the mitochondria? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पॉज करें और आंसर इसको कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ आपने आंसर बता दिया गया होगा। आंसर है दोस्तों एनर्जी प्रोड्यूस। एनर्जी प्रोड्यूस करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 83, which structure is responsible for storing the cell genetic information? कौन सा संरचना कोशिका की आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? आंसर है दोस्तों इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका आईएमपी हो जाता है। Number 84, which type of cell division result in two genetical identical daughter cell? कौन सा कोशिका विभाजन दो आनुवंशिक रूप में समान पुत्री कोशिका उत्पन्न करता है? आंसर है दोस्तों इसका मीटोसिस। इसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन, ठीक है, इसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं मीटोसिस को। Question number 85, where does the process of protein synthesis take the place in the cell? प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कोशिका में कहाँ होती है? आंसर है दोस्तों इसका राइबोसोम। Number 86, which process is the cell involve the engulfing of large particle by the cell membrane? कोशिका में कौन सी प्रक्रिया कोशिका झिल्ली द्वारा बड़े कणों को निगलने के लिए होती है? आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी एक्सोसाइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 87, विच इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम का कार्य क्या है? आंसर है दोस्तों इसका डाइजेशन एंड वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट सामग्री को पाचन करना। जो सेल की अपशिष्ट सामग्री होती है उनको भी खत्म करता है और पाचन करता है। 88, which organelle is responsible for maintaining the shape of the cell? कोशिका की कोशिकांग कोशिका कौन सा कोशिकांग कोशिका के आकार को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है? कोशिका का जो आकार है उसको बनाए रखने की जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार होता है दोस्तों साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जिम्मेदार होता है। Number 89, which type of solution causes a cell to swell up? कौन सा विलयन कोशिका को फूलने का कारण बनता है? कोशिका को फुलाने का कारण बनता है। आंसर है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? आंसर है दोस्तों इसका लिपिड संश्लेषण, रिपीट संश्लेषण। 91 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर? निम्न में से कौन कोशिका झिल्ली संरचना का हिस्सा नहीं है? आंसर है दोस्तों इसका क्लोरोफिल कोशिका झिल्ली संरचना का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पेरोक्सोसोम? पेरोक्सोसोम का कार्य क्या है? आंसर है दोस्तों इसका बी ब्रेक डाउन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का टूटना होता है पेरोक्सोसोम। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन? कोशिका श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन नहीं दोस्तों, टू प्रोड्यूस एनर्जी होता है दोस्तों। इसका आंसर
टू प्रोड्यूस एनर्जी होता है दोस्तों कुछ एक्सरसाइज के कारण। अगर दोस्तों आप यही क्वेश्चन जी 100 PY जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इनको आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, ठीक है, कमेंट करें कि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये सारे 100 क्वेश्चन है इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा 1 बाय 1 ऑप्शन के साथ। तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतने ही जल्दी इनकी फुल डिटेल वीडियो आ जाएगी। अभी आपका एक टेस्ट चल रहा है तो उस प्रकार से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94, which of the following is responsible for protein folding and modification? निम्न में से कौन प्रोटीन को मोड़ने और संशोधन करने के लिए जिम्मेदार है? क्वेश्चन है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER, स्मूथ ER, ठीक है। नंबर 95, where does glycolysis take place? ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो दोस्तों वो साइटोप्लाज्मा में होता है। नंबर 96, which structure is the cell is responsible for synthesis protein? कोशिका में कौन सा संचरण प्रोटीन संश्लेषण के जिम्मेदार है? क्वेश्चन है राइबोसोम। Question number 97, which is the function of chloroplast in plant cell? पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या होता है? आंसर है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। नंबर 98, what is the main component of the cell wall in plant cell? पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? आंसर है सेल्यूलोज जो होता है मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 99, which of the following is responsible for controlling the cell activity? निम्न में से कौन कोशिका गतिविधियों को नियंत्रण करता है? आंसर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है पूरी सेल को कंट्रोल करता है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following process occur during एनाफेज? निम्न में से कौन सा प्रक्रिया एनाफेज के दौरान होती है? आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, क्रोमेटिड आर पॉल्यूट अपार्ट। क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। दोस्तों IMP बाद में आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और जो मैंने 100 PYQ क्वेश्चन करवाए हैं अगर इनको फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं कमेंट करें। ये आपका सिर्फ एक टेस्ट था, ठीक है, 100 क्वेश्चन का। जिन लोगों ने क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक देखी है वो जो टेस्ट आसानी से कर पाए होंगे। जिन्होंने क्लास 1 से लेकर 10 तक बहुत आसानी से देखी है, समझी है, वो इस टेस्ट को इजीली कर पाए होंगे, ठीक है। एक दो क्वेश्चन इसमें डिफरेंट थे, बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं था। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास से दोस्तों हम स्केलेटन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो आप वो भी आप कंटिन्यू इस प्रकार ही देखें, उसकी भी 1 बाय 1 वीडियो आएंगी और लास्ट में उसके भी PY के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।